जब तक सूरज चांद रहेगा पटेल साहब का नाम रहेगा। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में जिन्होंने अपनी देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, जिस समय देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जिस तरह विभाजित किया, उसी को रियासतों में 562 रियासतों को विलय करा। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों में जो राजा महाराजाओं को उनको अधिकार दिलाए, और जिस तरह हमारे देश के अंदर जो एकता और भाईचारे का संदेश और देश के विकास की जो बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही, सदा हमारे लिए स्मरणीय रहेंगी। सदा हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है, उनकी स्मृति, उनके बताए हुए मार्ग और उनके दिए हुए संदेश को सदा जो है अनुग्रहित करते रहेंगे। और मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से यही जो है निवेदन करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश की एकता, अखंडता और देश को मजबूत और अखंड भारत के रूप में विकसित करने का संकल्प लें। आज हमारे इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि है, और उनका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं उनकी आज, और हम इनकी एकता के रूप में मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को, और उनकी पुण्यतिथि को हम शहीदों के नाम नमन करते हुए जयंती मनाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज इंदिरा गांधी जी भी एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी पूरे विश्व में, और इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई भी एक पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने देश की अखंडता के लिए सारी विरासतों को विलय करके और एक देश को अखंड देश भारत का बनाया, जिसमें सभी धर्म एक साथ रहे। और इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हरित क्रांति लेकर आई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पाकिस्तान को अलग विभाजित कर दिया, बांग्लादेश को अलग विभाजित करके उन्होंने देश में ये शख्सियत पैदा कर दी कि महिला भी कुछ कर सकती है, और महिला अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र होती है, और अपने निर्णय के आधार पर देश में हर काम वो कर सकती है। जो ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि महिला होने के साथ वो काम नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये भावना को पलट दिया। और लास्ट समय तक उनकी जब देश के लिए शहीद हुई, उन्होंने उससे पहले ही, एक दिन पहले ही कहा था, मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा देश के ऊपर न्योछावर है। उन्हें पता था कल मेरी कहीं ना कहीं मेरी मौत होगी, और उसी का उन्होंने पहले ये दिया, और उसी आधार पर उनकी शहीद हो गई, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। हम भी ये चाहते हैं कि हम देश के लिए भले अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने देश के लिए कभी भी इस तरह का वो नहीं होगा जो अखंडता टूटे। हम उस पर ही काम कर रहे हैं।